बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू वॉइस गोल्ड एकेडमी। आज है लेक्चर नंबर 9 और आज हम बात करेंगे कि फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स होती हैं। तो आज की वीडियो में ये ज़िक्र जो करना है, जो लेक्चर है वो बहुत अहम है। अगर आप बिगिनर हैं या ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल आपके लिए बेस्ट है। आप अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक कौन सी ट्रेडिंग सेलेक्ट कर सकेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जिसका हम जिक्र करेंगे वो है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में मेन 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले होती है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, दूसरी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग और तीसरी होती है स्विंग ट्रेडिंग और सबसे लास्ट पे होती है पोजीशन ट्रेडिंग। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का, जो कि चंद सेकंड से लेकर चंद मिनट्स तक की ट्रेड होती है। इसके जो फीचर्स हैं वो बहुत तेज़ी से ट्रेड्स करनी होती हैं। छोटी ट्रेड यानी कि छोटी पिप्स लेने होते हैं, बड़ी लॉट साइज़ इस्तेमाल करनी होती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आपको टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है और शॉर्ट टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट लेके निकलने को स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन इसके लिए हार्ड टाइम प्रैक्टिस और बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। तो जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं ये उसके लिए सही नहीं है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो है वो जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनके लिए ठीक नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड को $5 का मूव पकड़ा है तो फौरी एग्जिट हो जाना है। ये चंद सेकंड से चंद मिनट्स के अंदर अंदर करना होता है। तो ये जो ट्रेडिंग स्टाइल है ये किसके लिए है? जो एक्सपर्ट लोग हैं, जिनको मार्केट के अंदर 2 से 3 साल हो चुके हों, वो ये काम कर सकते हैं और जो फुल टाइम स्क्रीन के ऊपर बैठ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फास्ट डिसीजन मेकिंग चाहिए होती है और रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ओवर ट्रेडिंग का खतरा होता है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है। तो ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है। दूसरे नंबर पे आती है डे ट्रेडिंग। तो डे ट्रेडिंग जो होती है वो एक दिन के अंदर करनी होती है। यानी कि एक दिन के अंदर ही आपने स्टार्ट किया है तो उसी दिन के अंदर ही आपने ट्रेडिंग को, जो भी आपने ट्रेड ली होती है उसको क्लोज करना होता है। तो कोई ओवरनाइट ट्रेड नहीं रखनी होती है इसमें। तो इंट्राडे जो ट्रेड होती है वो दिन के जो मूवमेंट होती है उसके ऊपर फोकस होता है। फॉर एग्जांपल आपने लंदन सेशन में कोई चीज़ को ट्रेड किया है किसी भी पेयर पर। फॉर एग्जांपल गोल्ड को ले लेते हैं, तो गोल्ड का अगर फॉर एग्जांपल आपने लंदन सेशन में बाय किया है तो न्यूयॉर्क सेशन में आपने उसको जितना भी प्रॉफिट बनता है या जितना भी लॉस बनता है उसको लेके आउट होना होता है। तो ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग में एक मैं ये टिप देता चलूँ कि टोटल कोशिश करें कि 100 पिप्स को कैच करने की कोशिश करें। तो वो बेस्ट होता है। एक डे में 100 पिप्स बहुत होते हैं बिगिनर्स के लिए ख़ास तौर पर। तो ये बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कि डे के अंदर आप 100 पिप्स, आपका अच्छा अकाउंट है, फॉर एग्जांपल आपका $5000 का अकाउंट है तो आप उसके ऊपर 1% भी रखते हैं तो $50 आपके होंगे। तो ये इसका होता है। और बिगिनर्स के लिए और इंटरमीडिएट जो ट्रेडर्स होते हैं उनको चाहिए कि 3 से 5 घंटे के अंदर अंदर ये ट्रेड टोटल करनी होती है। तो उनके लिए, बिगिनर्स के लिए, ये जो ट्रेडिंग स्टाइल डे ट्रेडिंग का ये बहुत बेस्ट है। तो इसमें जो न्यूज़ इम्पैक्ट होता है वो ज़रा रिस्की होता है और इमोशनल जो डिसीजंस होते हैं वो नहीं लेने होते हैं। बाकी ये ओवरऑल सेफ ट्रेडिंग होती है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का जो टाइम फ्रेम होता है वो चंद दिन से लेकर चंद हफ्ते तक होता है। तो बड़े मूव्स को कैप्चर करना और कम ट्रेड्स का करना। फॉर एग्जांपल आपने किसी बाय
या जोन से, डिमांड जोन से या सप्लाई जोन से ट्रेड को पकड़ा है, तो और उसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक उसको होल्ड करना होता है, ठीक है? तो उसको कहते हैं किसी स्विंग ट्रेडिंग का मतलब यही है कि किसी स्विंग से किसी बाय डिमांड और सप्लाईज़ इस तरह का जो ज़ोन होता है, वहाँ से पकड़ना और उसको लॉन्ग टर्म के लिए 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए लेके चलना, इसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बेहतर होती है जो कि पार्ट टाइम ट्रेडर्स होते हैं। फुल डे ट्रेडिंग को नहीं दे सकते, जॉब-शॉप भी कोई लोग जॉब भी करते हैं, कोई अपना दूसरे काम भी बिज़नेस करते हैं। तो उनके लिए जो सबसे बेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल है, वो क्या है? स्विंग ट्रेडिंग। तो इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व होता है, वो स्वैप चार्जेस जो होते हैं, वो बनते हैं, तो उसके लिए ये एक रिस्क है। बाकी इतना बड़ा इसमें रिस्क नहीं होता। तो सबसे आखिर पे जो ट्रेडिंग स्टाइल है, वो है पोजीशन ट्रेडिंग। इसका जो टाइम फ्रेम होता है, वो हफ्तों से लेकर महीनों तक होता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड को जो फॉलो करते हैं लोग, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या जो बड़े अदारे हैं, वो इन इस ट्रेडिंग स्टाइल को अपनाते हैं। बैंक्स वगैरह जो होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन, वो जो हैं वो इस ट्रेडिंग स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं और ज़्यादातर उन लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड को है उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद फंडामेंटल जो एनालिसिस होते हैं, ज उसको लेके वो चल रहे होते हैं। तो ये जो पोजीशन ट्रेडिंग होती है, उनके लिए होती है। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट कट वगैरह, गोल्ड बाय फॉर लॉन्ग टर्म, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो उनके ज़हन में होती हैं। तो जो इन्वेस्टर माइंड के सेट वाले लोग होते हैं, जो इन्वेस्टर माइंडसेट के लोग होते हैं, वही इसको अडॉप्ट करते हैं। कम टाइम देने वाले जो लोग होते हैं, वो इसको अडॉप्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी होता है जी, जो सबसे आम बात होती है इसमें, वो कैपिटल होता है कि बड़ा कैपिटल इसमें चाहिए होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए, महीनों तक के लिए इसको ट्रेड को होल्ड करना होता है। तो उस हिसाब से बड़ा कैपिटल चाहिए होता है। अब ये आता है कि आपके लिए ट्रेडिंग कौन सी बेहतर है? तो सवाल यही है कि आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेहतर है, तो अगर आपको कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, तो और आपकी 2 से 3 साल हो चुके हैं मार्केट में, तो आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में बड़ा प्रॉफिट लेके निकलने की सलाहियत होनी चाहिए, तब आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो डे ट्रेडिंग करें। अगर आप जॉब के साथ या जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप स्विंग ट्रेडिंग करें। और अगर आप इंस्टीट्यूशन में हैं या बड़े अदारे किसी में हैं या बड़ा आपके पास कैपिटल है, बड़ी सोच वाले हैं, तो आपको पोजीशन ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो बेस्ट टिप जो है शुरू में, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए डे ट्रेडिंग प्लस स्विंग ट्रेडिंग से उसको स्टार्ट करना चाहिए। तो आखिर पे जो दोस्तों, कामयाबी का राज ये नहीं है कि आप कितनी फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना कांस्टेंट हैं। प्रॉफिट का मतलब कमाना हर वक्त नहीं होता। आपने एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है। अपना एक डिसिप्लिन बनाएं, अपना एक प्लान बनाएं, अपनी एक स्ट्रेटजी पे काम करें और अपनी एक जो साइकोलॉजी आपने बनाई हुई है, उसके ऊपर काम करें। तो इसी में ही कामयाबी है। स्ट्रेटजी और सही वक्त का जो स्टाइल होता है, ट्रेडिंग स्टाइल चूज़ करना, इसमें आपकी कामयाबी है। तो आज का लेक्चर इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, वाइस गोल्ड एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और कोई भी लेक्चर मिस करने ना कीजिए, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, ये आपके बहुत काम आएंगी। तो बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर्स, अगर आप करना चाहते हैं तो आपने अपना डिसिप्लिन बना लेना है, बस। ये आखिरी बात। अल्लाह हाफिज़। हैप्पी ट्रेडिंग।